जय हिंद। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम ये बताने वाले हैं, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 से 3 नंबर कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछा जाता है, किस टाइप का प्रश्न रहता है। अगर आप इस वीडियो को इन समय तक ले देख लीजिएगा तो आपका फ्री का 2 से 3 नंबर आ जाएगा। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेहनत आपको न के बराबर करना पड़ेगा। थोड़ा आप ध्यान दे दीजिएगा तो 2 से 3 नंबर फ्री का आ जाएगा। आप लोग को जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं, इस बार जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम लिया गया था 4 शिफ्टों में, हर शिफ्ट में 5-5 नंबर कंप्यूटर से पूछा हुआ था प्रश्न। अगर ये देखें 5 नंबर तो मार्क्स बढ़ाने में यही नंबर मदद करता है और आपका मेरिट बनाता है। एक एक नंबर के लिए लोग कितना महीना तक मेहनत करता है तो एक मार्क्स बढ़ता है, एक नंबर बढ़ता है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा तो आपका फ्री का नंबर आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं से किस टाइप का प्रश्न कंप्यूटर से पूछा जाता है। चलिए आप लोग को हम बताते हैं। जो आपके फर्स्ट स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, अगर इसका आंसर या किसी भी प्रश्न का आंसर आप लोग को जानकारी होगा तो आप कमेंट करते रहिएगा, जिससे होगा क्या, आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। आपका फर्स्ट जो प्रश्न है क्या है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है ये पूछ रहा है। कंप्यूटर का भाषा कौन होता है, चलिए अगर जानकारी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कंप्यूटर का जो भाषा होता है बाइनरी भाषा होता है। इसे मशीन भाषा भी कहा जाता है या कहते हैं। कंप्यूटर का भाषा बाइनरी भाषा होता है। हिंदी में द्विआधारी संख्या के नाम से इसको जानते हैं। 0 और 1 ये जो हम लिख रहे हैं ये बाइनरी भाषा कहलाता है। यही कंप्यूटर भाषा होता है, जिसमें संख्या देखा जाए तो 2 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो बोल रहा है विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन है। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन है, तो विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व का प्रथम या पहला कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया कहलाता है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है ये बताना है। तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये बोल रहा है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, तो ये बोल रहा है MS वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से फ़ोन में ऐप रहता है, ऐप का ही पूरा नाम होता है एप्लीकेशन, उसी तरह से कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर होता है। तो ये MS वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ENIAC है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है ये पूछ रहा है, तो बीट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है जिसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसका एक्सटेंशन नेम .txt होता है, .txt। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और ये वर्ड का होता है .docx
एस ये वर्ड का होता है और ये PDF का होता है और ये PPT ये पावर पॉइंट का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ये पूछ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को OS के भी नाम से जानते हैं या सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी नाम से जानते हैं, तो वही पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन उदाहरण है। तो वर्ड जस्ट हम देखे हैं से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें पूछ रहा है ऑपरेटिंग, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है विंडोज होता है। कौन होता है? विंडोज होता है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है। एक्सेल में फाइल को क्या कहते हैं? एक्सेल में जो फाइल ओपन होता है उसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। यानी कि एक्सेल में फाइल को क्या कहते हैं? तो वर्क बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क बुक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कहलाती है, तो अस्थायी मेमोरी कौन कहलाता है? अस्थायी रोम कहलाता है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है और रैम का नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो अस्थायी होता है, लेकिन रोम अस्थायी होता है। तो इसमें अस्थायी पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है ये कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। LAN का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि LAN का पूरा नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर है ऑप्शन नंबर A में। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी यहाँ पर आ गया। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? गूगल सर्च इंजन है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। .doc एक्सटेंशन किसका है? यानी कि .doc एक्सटेंशन नेम किसका होता है? तो वर्ड का होता है। किसका होता है? वर्ड का होता है। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेट पर चैटिंग को क्या कहते हैं? तो इसको मैसेजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ पे, फाइल सेव करने की शॉर्टकी क्या है? फाइल को सेव करने का शॉर्टकी क्या होता है जो पूछ रहा है। तो Ctrl+C से होता है कॉपी, Ctrl+V से होता है पेस्ट और Ctrl+S से होता है सेव। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इसमें सेव पूछ रहा था और Ctrl+X से होता है कट। ऑप्शन नंबर आपका C सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। ATM का पूरा नाम पूछ रहा है, क्या होता है? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ATM का पूरा नाम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, कंप्यूटर में कचरा फाइल कहाँ जाती है? कंप्यूटर का जो कचरा फाइल होता है कहाँ जाता है ये पूछ रहा है। तो रिसाइकल बिन में जाता है। कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फोल्डर बनाने का शॉर्टकी क्या है ये पूछ रहा है। तो फोल्डर बनाने का जो शॉर्टकी होता है Ctrl+Shift+N होता है। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क का उदाहरण है। कंप्यूटर नेटवर्क का कौन उदाहरण है ये पूछ रहा है। नेटवर्क बोल रहा है तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A। रैम ये होगा नहीं और CPU होगा नहीं और रोम भी नहीं होगा। ये सब CPU का भाग है, लेकिन इसमें नेटवर्क बोला हुआ था तो नेटवर्क का एक भाग होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि LAN।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में बग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में बग का मतलब होता है त्रुटि, एरर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देखिए, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर होता है। कौन होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में जो विकसित किया गया हुआ है सुपर कंप्यूटर कौन है, ये पूछ रहा है। अगर आप लोग जानते हुएगा तो कमेंट जरूर कर कीजिएगा। तो सुपर कंप्यूटर जो था भारत में जो विकसित किया गया हुआ था वो परम 8000 था। परम 8000 था, जो CDAC कंपनी द्वारा विकसित किया गया हुआ था। 1991 ईस्वी के आसपास इसको विकसित किया गया हुआ था। किसके द्वारा विकसित किया गया हुआ था? CDAC कंपनी द्वारा विकसित किया गया हुआ था। चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे, कंप्यूटर के भौतिक यानी कि फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि कंप्यूटर का कौन ऐसा फिजिकल जो पार्ट्स है जिसे हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर जो भी रहता है कंप्यूटर का जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, तो वही बोल रहा है। यानी कि फिजिकली पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर को हम लोग फिजिकली छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं फिजिकली। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग और बल्ब का प्रयोग किया गया हुआ था। और रजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में किया गया हुआ था। और IC चिप का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में किया गया था। और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी में किया गया था। तो ये आप लोग याद करके रखिएगा। और ये पहली पीढ़ी में था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सी मेमोरी केवल रीड की जाती है, उसे एडिट या इरेज नहीं किया जा सकता है? वो रोम होता है। इसको सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग इरेज या एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये रोम होता है। रोम का क्या नाम होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा पूरा नाम क्या होता है रोम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, किसी कंप्यूटर फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट की प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ को आप डिलीट कीजिएगा वो अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण होता है विंडोज़ 10। ये एक्सेल होगा नहीं, क्रोम भी नहीं होगा, MS वर्ड भी नहीं होगा। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसमें आपसे OS का बात किया था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बात किया हुआ था। तो ये विंडोज़ 10 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए विंडोज़ 10 कब लॉन्च किया गया था ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को किस प्रकार की कुंजी कहा जाता है? तो मॉडिफायर की इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है? इसमें नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ईमेल में @ होता है, उपयोगकर्ता का नाम भी होता है, डोमेन नेम भी होता है, लेकिन स्पेस नहीं होता है। तो ऑप्शन इसमें
सही वाला ये हो जाएगा, यानी कि नहीं पूछा हुआ था तो ये डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं बोला हुआ था कौन हिस्सा नहीं है, तो 3 ठो हिस्सा है ईमेल का, एक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ गया है। इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये ALU CPU का एक भाग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इनपुट डिवाइस कौन सा है, इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा है ये बताना है। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, ये होगा नहीं। और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, ये होगा नहीं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आउटपुट डिवाइस इसमें पूछ रहा है। आउटपुट डिवाइस कौन है, तो जस्ट अभी हम आप लोग को बताया है मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, तो सही हो जाएगा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। लेकिन माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन ये सभी इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। 1 KB किसके बराबर होता है, तो 1024 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर WW का पूरा नाम क्या होता है ये पूछ रहा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम किस प्रकार का मेमोरी है, तो रैम का पूरा नाम आप कमेंट कीजिए। रैम जो होता है अस्थायी मेमोरी होता है। रैम अस्थायी मेमोरी होता है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो पूछ रहा है, पुलिस कार्य में कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पुलिस कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। 40 प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएंगे, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न है और बहुत इजी है। चलिए हम लोग देखते हैं, जब तक नेक्स्ट प्रश्न को आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपके नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। ईमेल के संदर्भ में BCC का क्या अर्थ है, तो BCC का पूरा नाम क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो हम लोग इसको देखे हुए थे, ENIAC हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1 किलोबाइट यानी कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। ईमेल भेजने के लिए किस मानक प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। इसमें सही भी लिखा हुआ है SMTP, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें प्रोटोकॉल की बात किया हुआ था इसीलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ बोल रहा है, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था। भारत में सबसे पहले सिद्धार्थ कंप्यूटर को बनाया गया हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है यहाँ पे आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है, तो सिद्धार्थ हो जाएगा उसका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था, तो 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आ गया है यहाँ पे। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में, देखिए इसमें बोल रहा है प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर जो
उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? तो ये कंपाइलर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ देखिए, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग बहुत फ़ोन यूज करते हैं, इसका आंसर कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायरलेस फिडिलिटर इसका आंसर हो जाएगा। इसका वायरलेस फिडिलिटी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ गया है, यहाँ पर आप इसका आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम लोग सभी प्रश्न को देख लिए हुए हैं, कुछ प्रश्न रह गया हुआ है, 1 से 2 प्रश्न और है। अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। ये पूछ रहा है BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? आप बताइए। यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका आंसर सही हो जाएगा। BIOS का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। आप लोग BIOS का पूरा नाम टाइप करके बताइएगा, इससे क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। आप लोग कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो लास्ट प्रश्न है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसमें बोल रहा है कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं? हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। आप लोग फिर भी इसको टाइप करके आप लिख करके बताइएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिया हुआ था, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार, जिसको हम लोग समझे और देखे हैं, हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। इसका पार्ट 2 भी वीडियो हम बनाएंगे, जिससे आपका 2 से 3 नंबर या 5 नंबर फ्री का आ जाएगा। 2 वीडियो में आपका ज़रूर 100% जो प्रश्न पूछा जाएगा वो टकरा जाएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।